दोस्तों, आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं है। कई दिन से लगातार इस मामले में अपडेट्स आ रहे हैं, मगर सबसे बड़ा अपडेट यही सीसीटीवी वीडियो है जो अभी आपने देखा। जी हाँ, ये आकांक्षा का आखिरी वीडियो है। ये आखिरी बार था जब आकांक्षा दुबे नजर आई थी और आकांक्षा पर सवाल उठाने वाले, आकांक्षा को गलत कहने वाले जरूर आंखें खोलकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज ये पूरी पोल पट्टी खुलने वाली है। उस तीसरे शख्स के बारे में भी बताएंगे जो कि होटल के कमरे में आकांक्षा और उस लड़के के जाने से पहले ही मौजूद था। जी हाँ, इस पर भी बड़ा खुलासा करेंगे। पोल खोलेंगे होटल वाले की जिसने कहा था कि आकांक्षा लड़खड़ाते हुए आई थी। दूसरे शख्स ने उसे सहारा दिया था, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। इसीलिए तो ये कहा जाने लगा है कि आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद नहीं किया था, बल्कि किसी बाहरी शख्स ने किया। कमरे में आकांक्षा और जो लड़का छोड़ने आया था, उनके अलावा तीसरा शख्स भी मौजूद था। और इस आखिरी वीडियो ने साफ कर दिया है कि तीसरे शख्स की थ्योरी यहाँ पर सामने आ गई है। इसीलिए तो अब पूरी पोल पट्टी हम खोलने वाले हैं। अब आप भी पूरा वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये सच सब तक पहुँचना जरूरी है। तभी तो आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिल सकेगा। आकांक्षा के इंसाफ के लिए आप भी कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो वीडियो में आपने देखा दो लोग हैं, कहानी भी इन दो लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक आकांक्षा दुबे है और दूसरा वो लड़का जिसका नाम संदीप सिंह है, जो कि आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था। लेकिन सवाल तीसरे शख्स का आने लगा है। जी हाँ, तीसरे शख्स की थ्योरी यहाँ पर आने लगी है, जो कि होटल रूम में पहले से ही मौजूद था। जी हाँ, ये बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। इस थ्योरी से जांच तक अब होने लगी है कि होटल के रूम में क्या कोई तीसरा शख्स मौजूद था जो कि पहले से वहां पर था। इन दोनों के अलावा तीसरा कौन था वो भी आपको बताएंगे। अब पहले तो आकांक्षा को बुरा भला कहने वाले जरूर ये वीडियो देखें। ये वीडियो सबूत है आकांक्षा के साथ में हुए गलत का। ये वीडियो सबूत है कि आकांक्षा दुबे उस रात पार्टी से बिल्कुल होशो हवास में आई थी। किसी तरह का कोई भी गलत एलिमेंट नहीं लिया था, क्योंकि आकांक्षा के पैर ना ही लड़खड़ा रहे थे और ना ही आकांक्षा दुबे कहीं खोई हुई थी या फिर लॉस्ट नजर आ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो आकांक्षा ने किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था, किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं लिया था। पूरी तरह से क्लीन नजर आ रही थी। आगे देखिए, होटल वाले ने कहा था कि आकांक्षा दुबे लड़खड़ाते हुए रात के करीब 2 बजे पहुंची थी। होटल वाले ने तो ये भी कहा था कि आकांक्षा दुबे के साथ जो दूसरा शख्स संदीप सिंह आया था, तो उसने सहारा देकर आकांक्षा का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा और फिर सहारा देकर हाथ पकड़कर होटल रूम तक लेकर गया। मगर आपने, हम सब ने देखा, साफ साफ देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ, आकांक्षा ने ना ही किसी का हाथ पकड़ा, ना ही पैर लड़खड़ाए। अपने दम पर, खुद के दम पर आराम से चलती रही। काफी खुश भी दिख रही थी। यानी कि आकांक्षा दुबे जब खुश थी, किसी तरह का कोई नशा नहीं किया था और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर चल रही थी, जैसे कि फिल्म स्टार्स चलते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में आकांक्षा भी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन होटल वाले ने अब तक पूरी कहानी उल्टी सुनाई थी। आकांक्षा को लेकर गलत बयानबाजी की थी, मिसलीडिंग प्रचार किया था। अब यहाँ तो होटल वाले ने जो कुछ भी कहा वो मनगढ़ंत था। ऐसे ही मन में जो आया वो कह दिया, या फिर किसी और के कहने पर, किसी के दबाव में होटल वाले ने ये सारी बातें कही थी। और होटल वाला शायद भूल गया कि ये सीसीटीवी का दौर है। देर सवेर, आज नहीं तो कल सीसीटीवी सामने आ ही जाएगा, सच सामने आ ही जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल होटल वाले के बयान पर खड़ा हो गया कि आखिर होटल वाले ने आकांक्षा दुबे पर झूठ क्यों बोला। अब जरा इस वीडियो को देखें। ये वीडियो जो आपने देखा, ये होटल की सीढ़ियों पर चल रही आकांक्षा का है। पूरी तरह से एक्टिव यहाँ पर हैं, अपने बैग में कुछ ढूंढ भी रही हैं और उसके बाद होटल रूम के अंदर चली जाती हैं। अब यहाँ पर भी आकांक्षा का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से फिट था और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो होटल रूम में जाकर कुछ अलग करने वाली हैं, गलत करने वाली हैं। लिहाजा यहाँ पर अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों के दिल में भी सवाल नहीं आया होगा कि कुछ फाउल प्ले हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। सीधे सीधे कैसे एक तरफा बात पुलिस वाले ने बोल दी। यानी कि दूसरा सवाल पुलिस वालों पर, खाकी पर खड़ा हो गया है। अब यहीं पर तीसरे शख्स की भी एंट्री हो रही है दोस्तों। जी हाँ, आकांक्षा दुबे खुश थी, बिना किसी नशे के होटल में वापस आई थी। वो लड़का संदीप सिंह जो कि आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था,
वो 17 मिनट तक होटल रूम में रुकने के बाद वापस चला गया। तो फिर वहाँ कौन था वो तीसरा शख्स जो कि पहले से ही आकांक्षा के रूम में मौजूद था, ऐसा कहा जाने लगा। अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि आकांक्षा दुबे के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद तो नहीं कर सकती। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि आकांक्षा दुबे ने खुद कुछ नहीं किया। और जब वो लड़का चला गया तो उसके बाद रूम की लाइट्स भी ऑन हुई थी, यानी कि तब तक भी आकांक्षा दुबे ठीक थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कौन था वो तीसरा शख्स जो कि होटल रूम में मौजूद था? नई थ्योरी यही कह रही है कि उस तीसरे शख्स ने ही आकांक्षा के साथ गलत किया हो सकता है। अब सीसीटीवी से ये तो साफ हो गया है कि सब कुछ जो भी हुआ वो खुद से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जरूर कोई और था, जरूर ये किसी और ने किया है, जरूर कोई न कोई वहाँ कमरे में पहले से मौजूद था जिसे जानना, जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि अभी तक कई ऐसे लोग भी थे जो कि आकांक्षा दुबे पर सवाल उठा रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि अगर ऐसी पार्टीज में जाकर ये लड़कियां, ये हीरोइंस ऐसा करेंगी, इस हालत में आएंगी, लड़खड़ाते हुए होटल रूम में पहुंचेंगी, तो आपको संभालने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही और आपके साथ यही होगा, यानी कि यही गलत होगा। यानी कि जो कुछ भी आकांक्षा के साथ हुआ उसे सही ठहराया जा रहा था। और अब ये सीसीटीवी जो कि आकांक्षा का आखिरी वीडियो भी है, ये उन सबको जवाब है। आकांक्षा को बुरा भला कहने वालों को सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब है। आकांक्षा पर सवाल उठाने वालों को जवाब है। इससे भी बड़ी बात, क्या अब होटल वाले पर कार्रवाई होगी जिसने आकांक्षा को लेकर झूठ फैलाया, जिसने आकांक्षा को लेकर गलत और मिसलीडिंग बातें बताई? और क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पहली नजर में ही बात को एक तरफा बता दिया, किसी और का हाथ ही नहीं बताया? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो तीसरा शख्स? कौन था होटल रूम में पहले से मौजूद? क्या वहाँ पर कुछ और फाउल प्ले हुआ था? तो इन सब के जवाब अब तलाशने होंगे पुलिस को, खाकी को, क्योंकि जांच वही कर रही है। वैसे तो आकांक्षा दुबे की मां ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे दोस्तों कि मामला सीबीआई तक ना पहुंचे, क्योंकि जो भी मामला सीबीआई तक पहुंचा है उसकी जांच कभी पूरी होती ही नहीं। इसीलिए जल्द से जल्द, भले ही कोई और एजेंसी जांच करे न करे, भले ही सीबीआई जांच करे न करे, लेकिन जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होना जरूरी है। तो आपका क्या मानना है? आखिरी बार आकांक्षा दुबे को देखकर आपको क्या लगता है? क्या इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी खुश दिखने वाली आकांक्षा अचानक से कुछ ही देर बाद ये सब कुछ खुद ही कर लेंगी, या फिर कोई और इस पूरे मामले के पीछे है, कोई तीसरा शख्स वहाँ पर मौजूद था? आप क्या मानते हैं? कमेंट में आप भी जरूर बताएं और आकांक्षा का सच बताने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने।